हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी जैसे स्टॉक्स की। ग्रेफाइट इंडिया यानी कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में एक टॉप की कंपनी, दोनों ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की काम करते हैं। और आपने लास्ट टाइम पे देखा होगा ये दोनों स्टॉक्स अपने जो एक ऐसा जंप था जिसने 20 गुना तक रिटर्न दिया था, 20 गुना 20 टाइम्स रिटर्न, और वो भी कुछ ही महीनों के अंदर। सोचिए जरा ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे, और फिर से जाग गए हैं। उसके बाद देखिए जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज हुई, उसके बाद ये शेयर फिर से जमीन पे आ गिरे, लेकिन अब फिर से भागने लग गए हैं। लास्ट टाइम पे चाइना में जब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, अब आपको क्या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का काम क्या है, देखिए स्टील इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का। और चाइना में जब ग्रेफाइट का प्रोडक्शन बंद हुआ तो इन्हीं कंपनीज ने पूरे ग्लोबल लेवल पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की सप्लाई की थी, इसीलिए भागे थे लास्ट टाइम पे। लेकिन इस बार आज ऐसे भागे हैं, मैं कहूंगा रिकॉर्ड तोड़। तो चलिए समझते हैं इन दोनों स्टॉक्स को, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जरा देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल का स्टॉक, हमने अभी इसके बारे में डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाया था, इसको आप देख सकते हो और किस तरीके से इसको हमने समझा था। 20% ग्रेफाइट इंडिया, कितना 20% का जंप। अब आप कहोगे देखिए जरा एचईजी के स्टॉक को देखिए, एचईजी के स्टॉक में कितना जंप है, 12% का जंप यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। आप कहोगे क्या हम स्टॉक को पहले पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं? देखिए मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, उसको याद रखें। मार्केट में चाहे राकेश झुनझुनवाला जी कभी शेयर खरीदते हैं, क्या आपको पता लगता है कि उन्होंने कब खरीदा और कब बेचा? जब तक आपके पास न्यूज आती है तब तक सब कुछ हो चुका होता है, पता लगता है। मान लो उन्होंने कोई शेयर खरीदा और उन्होंने उसमें गिरावट आई, उन्होंने टाइमली उसको प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर लॉस बुक कर लिया, आपको कब तक पता लगे? जैसे आप फॉलो करते हो, टिप्स पे काम करते हो, न्यूज पे काम करते हो, तो जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तब तक सब कुछ हो चुका होता है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, इसीलिए अब आप जरा देखिए, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखिए, अपनी एनालिसिस पे फोकस रखिए, और आपकी अपनी सोच मार्केट के बारे में, स्टॉक के बारे में होनी चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब जरा मैं आपको एचईजी का डिटेल दिखाऊं ना, एनालिसिस दिखाऊं वीकेंड की, तो आप हैरान होने वाले हो। ये एनालिसिस हमारी नहीं है, ये एनालिसिस जो लोग सीख रहे हैं, जो अपने अपने दम पे आगे काम करना चाहते हैं, उन लोगों की है। मतलब वो चाहते हैं सीखना, सीखने के बाद चाहते हैं कि हाँ इस तरीके से ये मूवमेंट हो। तो ये जो मैं आपको चार्ट शेयर कर रहा हूं ना, ये हमारे जो लर्निंग मेंबर जुड़े हैं प्राइवेट ग्रुप से, उसके देखिए ये जरा देखिए एचईजी का वीकली एनालिसिस उन्होंने किया। 1075 का प्राइस है, RSI 60 को पार कर दिया है, बुलिश जॉइंट देखने को मिला है भैया, बढ़िया। देखिए बिग टाइम फ्रेम इन्वेस्टर गेटिंग रेडी टू कैच द स्टॉक विद मिनिमम स्टॉप लॉस। समझ रहे हो इस बात को, कितनी बड़ी बात ये रखी है। उसके बाद हमारे एक दूसरे जो लर्निंग मेंबर हैं वो इन्हीं से कहते हैं, देखिए आपस में डिस्कशन जरूरी है। सर ग्रेफाइट भी देखो, मुझे लगता है ये दोनों साथ चलते हैं और साथ ही चलेंगे। मतलब अब देखिए कोरिलेशन, एक स्टॉक आपने देखा, उसको एनालाइज किया, आपकी नजर में वो पड़ा, साथ के साथ आपको मिल रहा है कि ग्रेफाइट भी देखो, ग्रेफाइट भी देखो। इसको क्या है, अब दोनों एक ही बिजनेस वाले स्टॉक हैं, एक ही सेगमेंट के स्टॉक हैं, दोनों का काम है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का। मतलब एक इंडस्ट्री में जब तूफान आएगा तो दूसरा भी भागेगा, तो दोनों स्टॉक को एनालाइज करो। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आप हैरान होने वाले हो समझ के देख के। ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये कब का है, देखिए 7:35 का, ये वीकेंड के एनालिसिस है, देखिए 7:35 AM का। और ये देखिए ये कब के चाहिए डिटेल, देखिए 10:06 PM का। आज का तो आज तो मूवमेंट आया, उससे पहले ये सारा एनालिसिस। 1075 का प्राइस किसका है, एचईजी का प्राइस, जब ये शेयर किया गया था। अब आप कहोगे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ऐसे सीखने को मिल जाए, खुद ही अगर हम चीजें करने लग जाए तो कितनी अच्छी बात है। मतलब आप अपने अपने रिस्क एनालिसिस आप खुद कर रहे हो, अपनी एंट्री एरियाज को खुद फाइंड कर रहे हो, अपनी एग्जिट पॉइंट को खुद फाइंड कर रहे हो। यही हमारा गोल है कि आप ये सारी चीजें, एचईजी देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बढ़िया, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कुल हो गया। एक बार तो 5000 के शेयर के प्राइस यहां पर हो चुका था, 5000 का। और उसी तरीके से ग्रेफाइट इंडिया 1000 रुपीज के पार चला गया था, और अभी देखिए किस तरीके से 7000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका, ये लीडर है ग्रेफाइट। दो ही स्टॉक है मेजरली जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का काम इंडिया के अंदर करते हैं, ग्रेफाइट इंडिया और आपका एचईजी।
और जो आपने देखा होगा ये स्टील फर्नेसेस में काम आता है इसका, ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी के जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ये बनाते हैं उसका। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस पे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एचईजी से। एचईजी को देखो या ग्रेफाइट इंडिया को देखो, देखिए जरा सिचुएशन समझते। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में चीजें नॉर्मलाइज हो रही थी और क्यों ये रडार में आया था लर्निंग मेंबर्स के। ये पिछले वीक तो भागा ही भागा था, उसके बाद फिर से तेजी यहाँ पे आई, ये जो करेक्शन रेजोल्यूशन हुआ था ना। लेकिन याद रखें इस पॉइंट को, द बुलिश क्रॉस इज नॉट फॉर्म्ड येट। ऑल्दो ये एसिड एरिया में पहुंच गया, बेस यहाँ पे आरएसआई का सपोर्ट मिला, लेकिन अभी बुलिश क्रॉस नहीं बना है। तो आने वाले टाइम पे जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे अभी इस प्राइस मूवमेंट ने यहाँ पे शेयर को जंप करवा दिया, और अब यहाँ पे बुलिश क्रॉस या छोटी करेक्शन, छोटा क्रॉस यहाँ पे जैसे ही बनेगा बुलिश क्रॉस, उसके बाद जो करेक्शन आएगी वो रियल अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आएगी। तो ये देखते हैं कब तक मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा और थोड़ा अगर एक आध दिन और मूव करे तो यहाँ पे क्या बुलिश क्रॉस की फॉर्मेशन होगी। बुलिश क्रॉस के बाद आपको मिलेगी बढ़िया अपॉर्चुनिटी। डेली टाइम फ्रेम देखिए एचईजी का डेली टाइम फ्रेम, वाह वाह वाह। आप इसलिए कहने वाले हो क्योंकि जो रैली आई थी 1 फरवरी की, उसके बाद लगातार 5 दिन पानी पीने ये वेट कर रहा था। और आपको एक बात मैंने हमेशा बताई है और फिर से रिपीट करूंगा कि किसी भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास मैंने आपको 3 चीजें, एक बात नहीं मैं कहूंगा 3 बातें बताइए। कौन सी? ब्रेकआउट के नियर छोटी करेक्शन, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, काइंड ऑफ पुल बैक अराउंड द ब्रेकआउट एरिया। अगर कोई डेली टाइम फ्रेम को देख रहा होगा यहाँ पे, तो उसका स्टॉप लॉस ये लेवल, ये एंट्री एरिया, और आप धमाका देखिए 12% का धमाका एक दिन के अंदर। और जरा आरएसआई में मोमेंटम देखिए, ऑलरेडी आरएसआई अपना यहाँ पे सिचुएशन पॉजिटिव कर चुका है और कैसे भागा। बट दिस इज जस्ट स्टार्टिंग मैं कहूंगा, और वीकली पे बुलिश क्रॉस बनने वाला है, तो उसका इंतजार आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। हम बात करते हैं ग्रेफाइट इंडिया की। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल मंथली पे, और ये मंथ स्टार्ट हुआ बढ़िया रैली के साथ। तो रुक जाइए, अभी एचईजी पीछे है, ग्रेफाइट आगे है। मतलब व्हाट डज दिस मीन? भाई एचईजी पीछे है, ग्रेफाइट में बुलिश क्रॉस बन चुका है, और एचईजी अभी बुलिश क्रॉस का इंतजार कर रहा है वीकली पे, और दोनों क्या है, साथ साथ के शेयर है। और जो ये इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे ब्रेकआउट के एरिया जिसको हम कह रहे थे, ये आज का नहीं, ये इस गिरावट से पहले 2020 में यही लेवल का ये हाई था। अब देखिए बुलिश क्रॉस बना, एक फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन आई, स्टॉप लॉस आपके पास मिनिमम है, और एंट्री पॉइंट देखिए वीकली स्विंग स्टार्ट, जैसा हमको टाटा मोटर्स में वीकली स्विंग मिली थी 320 से सीधे 424 तक का सफर। आप कहोगे वाह मजा आ गया। अब देखिए, अब ये अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसको दिखाऊं, तो आप सेम सिचुएशन देखिए यहाँ पे, बिल्कुल जैसे एचईजी में थी सिचुएशन, वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। क्या बना? तेजी के बाद 3 छोटी छोटी कैंडल और ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, आप देखिए, और उसके बाद 2 दिन में ये स्टॉक ने दे दी बड़ी रैली। अब आप कहोगे क्या इस स्टॉक को हम पहले पकड़ सकते थे? डेफिनेटली, इजीली मैं कहूंगा। ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, और इससे पहले जो करेक्शन है देखिए, बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम के साथ करेक्शन यहाँ पे आई थी, और ये आपका रिस्क मैनेज्ड रिस्क। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम स्टॉक को खरीद लेते हैं और हमारा रिस्क का पता ही नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा, स्टॉक मार्केट में अगर आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो भी ये मान के चलिए कि वो उसमें भी रिस्क है। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो? 1 रुपया इन्वेस्ट करो या 100 रुपया इन्वेस्ट करो, रिस्क हर जगह है। तो आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज को टॉप पे रखना है। मान लो मैं यहाँ पे खरीदने की सोच रहा हूं, मैंने कहा यार 340 का लेवल क्रॉस होगा तब मैं खरीदूंगा, और कितने शेयर खरीदूंगा वो मेरा रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन देखने को मिल रही है, खरीदारी मेरी 340 की, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरा भाई स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा। तो मैं देखिए, अगर मैं डेली के हिसाब से चल रहा हूँ तो मैं जाऊंगा आवरली पे, देखूंगा सिचुएशन, समझूंगा कि भाई कितना स्टॉप लॉस है। आवरली पे ये देखिए, ये मेरा एंट्री एरिया बता रहा हूँ मैं 340 का, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये पॉइंट 303 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, बढ़िया बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, कैलकुलेटेड रिस्क है। और आज की डेट में जो ये मूव आया ना, वो आज की डेट में रही है 5 फरवरी से, आज की डेट नहीं 5 फरवरी से तेजी आई, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर ये देखिए आज का मूव कहां से कहां तक लेके गया स्टॉक। बढ़िया है या नहीं है मूव? जबरदस्त वाला मूव, जबरदस्त, कोई कमी नहीं। बट फिर भी आपका रिस्क मैनेजमेंट कहाँ है? बुलिश क्रॉस आवरली के बाद की ये करेक्शन चल रही थी फ्लैट वाली, और उसके बाद आता है बड़ा धमाका। तो चलिए, ये हमने ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी के बारे में कहा, और मैं आपको यही कहूंगा कि आप कोई भी स्टॉक चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना बुरा क्यों ना हो, अगर आपको खरीदना है तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को टॉप प्रायोरिटी देना। एंट्री हमेशा मूविंग एवरेजेस के पास रखना। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, अब यहाँ पे अगर आप आवरली के हिसाब से खरीदोगे तो बहुत दूर निकल चुका है। एंट्री हमेशा मूविंग एवरेजेस के पास होनी चाहिए। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से खरीद रहा हूं तो ये मेरा एरिया है, एंट्री एरिया, यहां तक।
और उसके बाद ये दूर निकल गया तो फिर भाई दूरी बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में नीचे पास आएगा तो ही खरीद लेंगे। मूविंग एवरेजेस के पास एंट्री, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क सबसे मिनिमम होता है, अपना आपका ऑप्टिमाइज्ड स्टॉप लॉस होता है, आप अच्छे से खरीद सकते हो, रिस्क कम होता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आप भी सीख सकते हो तो सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।